ओके, सो वेलकम टू द क्लास। आगे हम चलते हैं यूनिट 8 पर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवेनिटी। सोवेनिटी के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके थे मतलब हम पिछले चैप्टर्स में जान चुके कि सोवेनिटी होता क्या है ना। इन जनरल सोवेनिटी जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है जो सुप्रीम होती है, जो जनता के लिए सोचती है, जानती है ना। अपने स्टेट के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है, लॉ बना सकती है ना। और एक एक तरह से कोई एक स्टेट की ही बातें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होती है जनता के लिए, है ना। और कोई भी बाहरी ताकत इस सोवेनिटी को ये नहीं कर सकती, क्वेश्चन नहीं कर सकती एक तरह से, है ना। सोवेनिटी का मतलब ही यही है कि भाई स्टेट जो है अपने आप में क्या है, अपने आप में डिसीजन मेकर है, अपने आप में काबिल है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। कोई भी बाहरी ताकत, देश, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे इंटरनल मैटर में खासकर नहीं कह सकती, या हमें नहीं कह सकती कि भाई अपने देश को आप ऐसे चलाओ, है ना। जैसे जब अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों के हिसाब से सारी चीज़ें चलती थी, वो जो कहते थे वो होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए तो हम सोवरेन कंट्री बन गए। इसका मतलब ये होता है कि भाई भारत देश जो है वो पूरी तरह से आज़ाद है अपने निर्णयों को खुद लेने के लिए, अपने डिसीजंस को खुद लेने के लिए, राइट। ये इन जनरल हमने सोवेनिटी पढ़ी थी। अब यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है जॉन ऑस्टिन। ये भी कुछ सोवेनिटी के बारे में बताते हैं। ये कौन थे? तो ये इंग्लिश जूरिस्ट थे, लीगल पॉजिटिविस्ट थे। अब इंग्लिश जूरिस्ट का मतलब क्या है, लीगल पॉजिटिविस्ट का मतलब तो यही है कि सिंपल कि वो लीगल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा उनकी जो व्यू थी, वो राय थी, वो सकारात्मक थी, यानी पॉजिटिव थी, है ना। लीगल बातें ज़्यादा करते थे। इंग्लिश जूरिस्ट का मतलब होता है, जूरिस्ट का मतलब ही होता है लॉ का जानकार या लॉ की जानकारी देने वाला। इंग्लिश जूरिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये ब्रिटेन के थे, है ना, इंग्लैंड के थे, आप ऐसा भी कह सकते हो, ब्रिटिश थे ये। और लॉ की जानकारी रखने वाले इंसान थे, लॉ एक्सप्लेन करते थे, लॉ पढ़ाते थे, और लॉ को लेके लीगल पॉजिटिविज्म इनके अंदर था। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया जॉन ऑस्टिन का। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। जॉन ऑस्टिन इज़ फेमस फॉर डेवलपिंग ऑफ लीगल का मतलब मोनिस्टिक थियोरी ऑफ सोवेनिटी, कि भाई एक सोवेनिटी होनी चाहिए और वो लीगल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन लीगल पॉजिटिविज्म। और लीगल पॉजिटिविज्म ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि जो लीगल बातों पे ज़्यादा फोकस करता हो, उसको लेकर हमेशा सकारात्मक हो। हीज़ आइडिया वेर डीपली इन्फ्लुएंस बाय थॉमस हब्स एंड जेरेमी बेंथम। तो आई थिंक हमें आपको याद होगा, पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी होगी तो उसमें थॉमस हॉब्स और बेंथम के बारे में हमने बातें की थी। जो हब्स है और बेंथम है ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, पॉलिटिकल राय देते थे, हमने पीछे पढ़ा भी है ना इसी में। तो ऑस्टिन इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ऑस्टिन थियरी इज़ क्लियरली एक्सप्लेन इन द बुक्स। अब ऑस्टिन की थियरी को एक बुक से लिया गया और जो उनकी बुक में बहुत अच्छे से इसको बताया गया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सोवेनिटी के बारे में। बुक का नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन। ये इन्होंने किताब लिखी है और इसके अंदर ये बातें मेंशन है। कौन सी बातें मेंशन है और वहाँ से हमने क्या लिया है? तो हमने सोवेनिटी के बारे में लिया है कि भाई ऑस्टिन की सोवेनिटी क्या है। देखो डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसको बड़ा आसान शब्दों में बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है? सोवेनिटी इज़ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। कह रहे भाई सोवेनिटी क्या है? एक ह्यूमन सुपीरियर होता है। कौन होता है? एक ह्यूमन सुपीरियर होता है, नॉट इन अ हैबिट ऑफ एविडेंट लाइक अ सुपीरियर, ठीक है। और ये किसी की बात नहीं सुनते, यानी किसी की बात नहीं मानते, बट रिसीविंग हैबिचुअल ओबीडिएंट फ्रॉम द बल्क ऑफ गिवन सोसाइटी। लेकिन सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं इस पर्सन की बात या इस ऑर्गेनाइजेशन की बात पूरी तरह से मानते हैं। जरा आप अच्छे समझना। ऑस्टिन कहते हैं कि भाई सोसाइटी में बहुत सारे सुपीरियर होते हैं। कौन होता है? बहुत सारे सुपीरियर होते हैं। सोवरेन नहीं कहा मैंने, सुपीरियर कहा। लेकिन इनमें से कोई एक सुपीरियर ऐसा होता है ना, ये किसी की बात मानता है, यस, ये किसी की बात नहीं सुनता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोसाइटी में बहुत सारे सुपीरियर होते हैं अलग अलग, यानी इसको आज के डेट में पकड़ लो, बहुत सारे लीडर होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं। उनमें से जो एक होता है जो क्या करता है, वो बाकी सुपीरियर्स की बात नहीं सुनता, ना इसकी सुनता है, ना इसकी सुनता है, ना इसकी सुनता है, ना इसकी सुनता है। लेकिन जो आम जनता है, अब यहाँ पे बहुत सारी जनता होगी देश के अंदर, स्टेट के अंदर, लेकिन जो आम जनता है ना, आम जनता है, यहाँ पे बहुत सारी जनता बना लेते हैं। तो ये जो आम जनता है ये इसकी बातें मानती है।
यानी ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, ये जो बॉडी है, ये क्या है, ये सुपीरियर्स में सुपीरियर है, क्योंकि ये किसी की बात नहीं सुनता, ना इसकी सुन रहे हैं ना बाकी इनकी सुन रहे हैं। लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं, जो सोसाइटी आम लोग हैं, आम जनता है, वो सब इसकी बात मानती हैं। किसकी? इस सुपीरियर की, जो किसी की बात नहीं मानता। तो ये जो सुपीरियर होगा ना, इसे ही सोवरेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे सोवरेन कहा जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होगी। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि पावर्स अनलिमिटेड होंगी। अनलिमिटेड मतलब एब्सोल्यूट पावर। इसका मतलब होता है कि किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। किसी भी लॉ, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में ये बंदा नहीं आएगा, ये पर्सन नहीं आएगा। ये जो कह देगा वही कानून हो जाएगा, ये जो बोल देगा वही नियम बन जाएगा। और ऊपर से ये किसी की बात नहीं मानेगा, न मानता है। उल्टा सोसाइटी के लोग सारी इसकी बातें मानते हैं। यानी सोसाइटी ओबे करती है, लेकिन ये किसी का ओबे नहीं करता, यानी किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। ये सबसे ऊपर होता है। तो ये जो पर्सन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये होगी क्या? सोवरेनिटी, या इनको कहेंगे सोवरेन, इस इन पर्सन को। आई होप समझ गए। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि क्या ये जो एक सिंगल बॉडी हमने बताई कि भाई ये सोवरेन होगा, वो अकेला बंदा सोवरेन होगा, वो क्या करेगा? देयर एग्जिस्ट अ सोवरेन अथॉरिटी इन एवरी सोसाइटी। कह रहे भाई कि हर सोसाइटी में एक सोवरेन अथॉरिटी होता है, एक सोवरेन ह्यूमन बींग होता है, जो सबसे सुप्रीम होता है। दिस अथॉरिटी इज ओबेड हैबिचुअली बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल। तो हैबिचुअली देखो क्या लिखा है कि आमतौर पर जो लोग होते हैं वो इसकी बातें मानते हैं। दिस सोवरेन, यानी ये जो ये है, ये सिंगल अथॉरिटी जो है, दिस सोवरेन इज नॉट अकाउंटेबल और ओबीडियंट टू एनीवन एल्स। लेकिन ये जो सिंगल अथॉरिटी है, जो सिंगल ह्यूमन बींग है, ये न किसी को लिए अकाउंटेबल है, न किसी की बात मानेगा। ऐसा है क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहाँ पे कोई कंडीशन ना हो। की फीचर क्या है? पहली बात है लीगलिस्टिक। ऑब्वियसली लीगल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, हमने ऊपर भी पढ़ा। ऑस्टिन कहते हैं कि भाई ये प्योरली लीगल कॉन्सेप्ट है, ना कि पॉलिटिकल और मोरल, ना राजनीतिक ना सैद्धांतिक बात है, ये भाई कानूनी बात है। मॉनेस्टी का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सोसाइटी में एक या वन या इंडिविजुअल एक ही सोवरेन होता है। देयर कैन नॉट बी इक्वल टू सोवरेन्स इन वन स्टेट। कह रहे भाई स्टेट में, एक राज्य में एक ही एक सोवरेन हो सकता है, कोई एक ही अथॉरिटी हो सकती है, कोई एक ही ह्यूमन बींग हो सकता है जो सुपीरियर हो, सोवरेन हो। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक ही होगा, जो होगा एक ही होगा। कह रहे हैं अनलिमिटेड सोवरेन पावर इज एब्सोल्यूट नॉट बाउंड बाय लॉ और एथिक्स। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। कह रहे भाई सोवरेन पावर जो यहाँ पे ऑस्टिन की थियरी में कह रहे जो सोवरेनिटी होगी, जो सोवरेन होगा, वो एब्सोल्यूट पावर्स के साथ होगा। यानी वो जो कहेगा कानून होगा, वो जो कहेगा नियम होगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा, न किसी लॉ या एथिक्स से वो बंधा होगा, बंधा भी नहीं होगा। जैसे देखो आज के डेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, हम आईपीसी की धाराओं से बंधे हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के जो रिकमेंड्स हैं उससे बंधे हुए हैं, है ना। कोर्ट जो कहता है हमें करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हमें करना होता है। ना प्राइम मिनिस्टर हमारे लॉ से ऊपर है, ना राष्ट्रपति हमारे लॉ से ऊपर। कोई लॉ से ऊपर है क्या? कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रही है ऑस्टिन? कह रहे नहीं भाई, ना किसी लॉ से बंधा होता है और न किसी इथिक्स से बंधा होता है, ये अपने आप में एब्सोल्यूट होता है। यानी इसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती है, जो ये कह देगा वही होगा, नियम कानून जो ये कहेगा, जो ये बोलेगा वो होगा, न कि कहीं लिखा हुआ। फिर कह रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल सोवरेनिटी। तो जनरली ऑस्टिन जो है वो इंटरनल सोवरेनिटी पे फोकस करते हैं। देखो इंटरनल का मतलब सिंपल भाषा में होता है देश के बाउंड्री के अंदर, विथ इन द स्टेट। यहाँ पे लिखा भी है द अथॉरिटी विथ इन द स्टेट। और सही बात है, तो भाई सोवरेनिटी विथ इन द स्टेट ही चलती है। जैसे भारत देश अपने लिए ही सोच सकता है जो सोचना है ना। वो बाहरी देश को कोई ऑर्डर दे सकता है क्या? या बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑर्डर दे सकता है क्या इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं। तो जो सोवरेनिटी होती है जनरली इंटरनली होती है, और ये भी इंटरनल सोवरेनिटी पे ही बिलीव करते हैं। कमांड थियरी ऑफ लॉ। व्हाट इज कमांड थियरी ऑफ लॉ? लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। देखो क्या लिखा है, जो सोवरेन होगा, जो बंदा था, जो पर्सन है, जिसको हम जो सुपीरियर है, जो सोवरेन बन गया है, वही जो बोल देगा वो लॉ बन जाएगा। इन्फोर्स बाय सेक्शंस। इन्फोर्स बाय सेक्शन का मतलब आर्टिकल्स के थ्रू हो सकता है, वो नियम कानून बनाए और आर्टिकल्स के थ्रू बनाए, सेक्शंस के थ्रू बनाए, लेकिन वो जो कहेगा वही होगा। नो डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सोवरेनिटी यानी जो पावर है वो डिविजिबल नहीं होता, वो एक के ही हाथ में होता है। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे जुडिशरी है, हमारी लेजिस्लेचर है, या हमारी एग्जीक्यूटिव है, उसमें पावर्स बटे हुए। कह रहा है नहीं 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 नहीं, ऑस्टिन कह रहा है नहीं भाई ये सब नहीं है। मेरे हिसाब से जो सोवरेन होता है या जो सोवरेनिटी होती है वो डिवाइडेड नहीं होती, वो किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक ही पर्सन के पास होती है। ठीक है, यानी जो पावर्स होते हैं किसी एक ही पर्सन के पास होते हैं। फिर है द सोवरेन अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। जो सोवरेन, अब यहाँ पे सोवरेन कौन है?
तो मस्ट बी ए ह्यूमन सुपीरियर, कह रहे भाई यहाँ पे कोई वो पर्सन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? पर्सन। या तो कोई पर्सन होना चाहिए या कोई पर्सन्स की बॉडी, यानी 2 4 10 लोगों की मिलाकर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए ह्यूमन बींग की। मस्ट रिसीव हैबिचुअल ओबेशंस फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल से क्या मिलना चाहिए? कंटिन्यूसली मिलना चाहिए, मतलब सब उसकी आगे का पालन करते हो, वो जो कह देगा वो वही मतलब लोग मानते हो, उसको पूरी तरह से फॉलो करते हो। इज़ नॉट बाउंड बाय एनी ओबे, वो किसी और की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो। ठीक है, ये सोवरेन की बात हो गई, उस पर्सन की बात हो गई, उस बॉडी की बात हो गई जो सोवरेनिटी का काम करेगी। क्रिटिसिज्म भी हुआ है इसका, क्योंकि ऑस्टिन कुछ ज़्यादा ही रिजिड बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या 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 ये क्रिटिसिज्म हुआ है? सबसे पहले प्लूरिस्टिस। प्लूरिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे थिंकर्स, ऐसे विचार वाले लोग जो कई सारी अथॉरिटी को मानते हैं। जैसे कि भाई सोसाइटी जो है, देखो लिखा भी है, डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल सुपीरियम अथॉरिटी। इन्होंने कहा भाई नहीं, एक किसी स्टेट में, देश में, इकनॉमी में, है ना, किसी रीजन में एक ही अथॉरिटी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल एसोसिएशन। भाई सोसाइटी जो बनी होती है वो मल्टीपल ग्रुप से बनी होती है, अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह के नीड्स और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना, कल्चर्स वगैरह। तो आप कैसे एक ही को अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी बना सकते हो? मान लीजिए कि भाई 10-15 तरह के धर्म हैं किसी देश में, और किसी एक धर्म के बंदे को वहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी दे दी, सोवरेनिटी दे दी, सोवरेन बना दिया, मेन आदमी बना दिया, और तुम कह भी रहे हो कि उसको एब्सोल्यूट पावर है, वो जो कह देगा वही नियम है, वो जो कह देगा वही कानून है। तो मान लीजिए वो किसी एक धर्म का बंदा हुआ, एक धर्म का पर्सन हुआ, और वो उसको एकदम सुप्रीम अथॉरिटी बना दी गई या बन गया वो, तो फिर तो वो अपने ही लोगों के लिए काम करेगा, और बाकी सारे धर्मों के प्रति वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा या उनको परेशान करेगा, है ना। तो ये यहाँ पे प्लूरिस्ट्स ने, लाइक लास्की और मैक्लेवर, इन्होंने यहाँ पे इस तरह से इसको क्रिटिसाइज़ किया है। किसको? ऑस्टिन्स की थ्योरी को। फिर कुछ डेमोक्रेटिक्स टाइप के लोग हैं, है ना, डेमोक्रेटिक्स थ्योरिस्ट। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो डेमोक्रेटिक बातों को मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई सोवरेनिटी मस्ट बी अकाउंटेबल बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। कह रहे भाई सोवरेनिटी जो होती है वो अकाउंटेबिलिटी पे चलती है, यानी एब्सोल्यूट पावर पे नहीं। ऊपर हमने पढ़ा ना कि नॉट अकाउंटेबल। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ये अकाउंटेबल नहीं होगा जो सोवरेनिटी होती है। लेकिन ये भाई जो डेमोक्रेटिक लोग हैं तो कहेंगे ही ना कि नहीं यार ऐसे कैसे चलेगा, अकाउंटेबल होना तो ज़रूरी है। आप जनता के लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना, कैसे डिसीजंस ले रहे हो, वो जनता को पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही होता है। और अगर कुछ गलत होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होती है। पर आप ऑस्टिन भाई साहब, आप तो कह रहे हो कि यार वो अकाउंटेबल नहीं होगा, तो हमको नहीं लगता है सही है। क्योंकि जो देश होता है वो विल, जो कानून होता है, नियम होता है, वो विल ऑफ द पीपल पे चलता है, यानी जनता क्या चाहती है ना। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, यानी कि जो संविधान को मानते हैं। वो क्या कहते हैं? कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं? कहते हैं भाई आज के आधुनिक लोकतंत्र में, यानी कि आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में, पावर इज़ लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आज की जो पावर्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी होती है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं होता। देश का सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो संविधान होता है, कानून होता है ना, लॉ होता है, जुडिशरी होती है। तो कोई इससे ऊपर होता ही नहीं है। आप कैसे कह दे रहे हो कि यार जो सॉवरेन होगा वो एकदम एब्सोल्यूट पावर के साथ होगा? बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते। आज के टाइम पे बिल्कुल चलेगा नहीं, है ना। उसके बाद आ गया इंटरनेशनल लॉ। ऊपर देखो हमने पढ़ा था कि वो इंटरनल सॉवरेनिटी को ज़्यादा मानता है ना। कौन? ऑस्टिन इंटरनल सॉवरेनिटी को ज़्यादा मानता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि भाई कोई भी स्टेट जो है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए। यस, दुनिया में जो भी स्टेट्स है ना, कि भाई भारत जो है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर दे, है ना, या कोई भी कमेंट कर दे, कुछ भी है ना, कोई भी नियम बना दे, ऐसा नहीं है। हमें इंटरनेशनल लॉज, नॉर्म्स और एग्रीमेंट्स के थ्रू यहाँ पे चलना पड़ता है। यस, आज हम यूएन के पार्ट हैं, हम आसियान के और मतलब दुनिया भर के हमने ग्रुप बनाए अलग अलग तरीके के, है ना, सभी अलग अलग तरह के देशों ने मिलकर। तो इतने सारे जो अलग अलग ग्रुप, जैसे G7, G20, है ना, आसियान हो गया, सार्क हो गया, है ना, या यूएन ही पकड़ लो, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएन जो कंडीशंस रखते हैं स्टेट्स के सामने, वो सभी स्टेट्स को मानना होता है। तो कहीं ना कहीं बने हैं ना नॉर्म्स से, एग्रीमेंट से। लेकिन ऊपर ऑस्टिन क्या कह रहे हैं कि किसी की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं कहेगा, है ना, वो इंटरनल सॉवरेनिटी यहाँ पे चलेगी। मॉडर्न रियलिटीज़ क्या है? इन फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम सॉवरेनिटी इज डिवाइडेड एंड शेयर्ड। यस, क्रिटिसिज्म में भी किया गया कि भाई आज के टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मॉडर्न रियलिटी तो ये है कि भाई जो सॉवरेनिटी है, यानी जो एब्सोल्यूट पावर है, वो डिवाइडेड है। किसमें? जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, है ना, अलग अलग बॉडीज़ में डिवाइडेड है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे। तो कोई एक अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी कैसे हो सकती है ऐसा? तो इस तरह से क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया गया।
रिलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम में क्या रिलेवेंस है, कह रहे हैं ऑस्टिन थियरी जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। सही बात है, बहुत रिजिड है। क्यों रिजिड है? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट बातें की जा रही है, अनलिमिटेड फॉर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, बट इट वाज सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग द लीगल फ्रेमवर्क। तो कह रहे भाई लेकिन ऑस्टिन की थियरी एक चीज़ में थोड़ा काम की है, कौन सी चीज़ में? लीगल फ्रेमवर्क को ये करने में, क्या करने में, डिटरमाइन करने में, अंडरस्टैंड करने में कि भाई लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है और स्टेट की अथॉरिटी क्या होती है। इस बात को समझने के लिए ऑस्टिन की थियरी को काम में लिया जा सकता है। स्टिल स्टडीज़ एज अ फाउंडेशन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, और आज भी इसकी स्टडी की जाती है किस हिसाब से? लीगल पॉजिटिविज्म में, यानी जब कानून की बात की जा रही होती है, कानून की सकारात्मकता को देखा जाता है तो यहाँ पे किया जाता है इन क्लासिकल लीगल थियरी। कंक्लूजन क्या है कि भाई ऑस्टिन की जो थियरी है वो फाउंडेशन तो देती है लीगल पॉजिटिविज्म में, और इम्फेसिस डालती है अथॉरिटी ऑफ लॉ में, सुप्रीम ऑफ द सोवरेन में, कि भाई सोवरेन जो होगा वो सुप्रीम होगा, जो कह दे लाइक लॉ की अथॉरिटी होगी, है ना, और लीगल पॉजिटिविज्म में। लेकिन ये फेल भी हो जाता है, ऑस्टिन की थ्योरी फेल भी होती है किस चीज़ में? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं आती, है ना, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर की बात हो रही है, नॉट अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स भी नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे लिखा आता है कि किसी लॉ से बाउंड नहीं होगा, किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड नहीं होगा, है ना। द रोल ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो सोसाइटी का रोल जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं है। मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर ऑटोक्रेटिक स्टेट। यस, जो ऑस्टिन की थियरी है वो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स के लिए ठीक लग रही है। जैसे मान लो ये किम जोन, कौन है किम जोन, कहाँ का है ये? कोरिया। तो किम जोन जो है वो कोरिया का है। देख लो तुम, अपने ज़रूर सुना होगा कि वो जो कह देता है वही नियम बन जाता है, जो वो करता है वही कानून बन जाता है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, है ना, सभी उसको ओबे करते हैं, सभी उसको मानते हैं। तो इस तरह के स्टेट के लिए ऑस्टिन की थियरी ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि इंडिया जैसा देश, या फिर अमेरिका जैसा देश, यूके देश जैसा देश, इन सब देशों में बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की ये सब जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लॉ से चलता है ना, जहाँ पे लॉ सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, ना कि कोई एक सिंगल ह्यूमन बीइंग जो कि सोवरेन हो, है ना। तो इस तरह से इसको देखा जाता है और इसको समझा जाता है। बड़ी अच्छी थियरी है, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले, बता दें, याद रखिएगा। चलिए।